कह रहे हैं कि सारे हिंदू तालिबानी हो गए। अब मैं इसको जरा आगे बढ़ा रही क्योंकि जो बात सामना में लिखी गई वो अपने आप में आक्रोश भरने वाली है। अभी राशिद साहब ने बोला, सीधे शहजाद से पूछा, शहजाद जी से यहां पूछा कि क्या वो समर्थन करते हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूं, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए जो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है इस खबर को लेकर, औरंगजेब की कब्र बढ़ाई गई है। बीएचपी की चेतावनी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। अब बिना पहचान पत्र के यहां जाने किसी की इजाजत, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या देश के मुसलमान औरंगजेब को लेकर बटे हुए हैं क्या, या फिर ये कुछ सियासतदान है जो औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा खड़ा करें? राशिद साहब ने आपसे सीधा सवाल पूछा था, शहजाद जी पहले उससे शुरुआत कर रही हूं, बता दीजिए। देखिए, मैं तो वो कह रहे थे कि सरकारी मुसलमान, हाँ सरकारी मुसलमान हम हैं, ना हम व्यापारी है कि लैंड ग्रैबर्स का समर्थन करें, ना हम जिहादी है कि औरंगजेब जैसे लोगों का समर्थन करें। और मैं तो कहता हूं कि केवल कब्र क्या, औरंगजेब के हर निशान और चिन्ह को, हर विचार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहे थे, ये जरा मौलाना साहब को पूछे, ये जगदीश का मंदिर, देवी मंदिर, चिंतामन मंदिर, मथुरा में गोविंद देव का मंदिर, चित्तौड़ के मंदिर, नासिक में त्रिंबक के अंदर त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी के मंदिर, और ये तो खुद उनके ही डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिर तोड़ा और किस कारण से तोड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि केवल यहां नहीं रुके। अब मैं राशिद जी से पूछना चाहता हूं एक ही सवाल। आपके पास दो विकल्प है, एक बेटा वो हो सकता है जो दूसरा भाई अगर कहीं चला जाता है तो उसकी खड़ाऊ को रखकर वो उसके पूरे चीज़ों को संभालता है, और दूसरा भाई ये होता है, दूसरे सेट ऑफ ब्रदर्स ये होते हैं कि एक भाई का गला काटकर वो प्रस्तुत करता है अपने बाप को, जिसको जेल में डालता है, और केवल बाप नहीं अपने बेटे को भी जेल में डालता है। कौन सा उदाहरण आपको बेहतर लगता है? मैंने नाम नहीं लिया, आप मुझे बताइए कि आपको वो उदाहरण अच्छा लगता है जहां पर भाइयों में इतना प्रेम हो कि पादुका रखकर वो जो है किसी का बिजनेस या वो सरकार चलाते हैं, या वो अच्छा लगता है कि सर काट कर वो कलम करते हैं और पिता को सौंप देते? कौन सा भाई अच्छा लगता है बताइए, पहले ये बताइए सिर्फ। शहजाद जी अरे पहले बताइए विकल्प 1 या विकल्प 2। उससे पहले अंग्रेजा थे। अरे सुनो यार, पहले ये तो बताओ कि कौन से, आप अपने घर में कौन सी संस्कृति चाहते हैं? 1947 से लेकर सब गलत। नहीं भाई, मैं जानता आप चाहते हैं आपका बेटा आपको जेल में डालकर अपने भाई का गला काटकर मालूम ही नहीं औरंगजेब क्या करे। अरे कौन कब की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे उसी जमाने की, उससे पहले की राम जी की कहानी है कि राम और भरत में किस प्रकार का प्रेम था, किस प्रकार का सद्भाव था एक दूसरे के प्रति। ये तो उससे पहले की कहानी है। कौन सुनना चाह रहा है वो सब? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन सा औरंगजेब की खबर यहाँ पे, उनके बाप दादा परदादा कौन से है अब यहाँ पे? अभी आपने बोला कि रहमतुल्लाह औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए, आप साथ में खिलाफ अभी आपने स्टार्ट किया लास्ट डिबेट में 21 लाख रुपए का इनाम रखे जो बुलडोजर चलाएंगे, ये है तुम्हारी सोच। अच्छा चलिए, मैं दोनों भाटी जी, ठीक है पूछिए। राशिद जी थोड़ा काम डाउन। राशिद जी 10 सेकंड फिर बाकी लोग आए। राशिद जी, AR रहमान पसंद है आपको? उसका गाना पसंद है? AR रहमान ठीक काम कर रहा है, गाना पसंद है? AR रहमान पसंद है ना, गाना ठीक कर रहा है ना? कौन है ये AR रहमान? मैं नहीं जानता हूं ना। AR रहमान को नहीं जानते आप? नहीं मैं नहीं जानता हूं। मोहम्मद रफी को जानते हैं? शहजाद भाई, मैं मोहम्मद रफी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता हूं साहब, किसी को नहीं जानते? किसी को नहीं जानता हूं। तो आप कहाँ, मतलब अच्छा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं? वो भी नहीं जानते? मोदी जी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जानते हैं? नहीं सर, आप, मैं मोदी जी, अरे उससे हमारा क्या लेन देन बाबा? हमारा लेन देन मोदी जी से। चलिए मोदी जी की बात करिए। बिस्मिल्लाह खान को नहीं जानते, AR रहमान को नहीं जानते, क्यों है? फैज साहब मैं आपसे पूछूं, ये क्यों है ऐसा? मैं किसी भाटी जी और फैज साहब को दीजिए। देखिए बात ये है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज यहीं के सनातनी हैं। ये लोग मुगलों में और मंगोलों में जब अपना पूर्वज खोजते हैं ना, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी भारतीय मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, राठौर, पूनावाला, ये सब कहां के हैं? एक भी अरब से नहीं आया है, सब भारत के हैं। गांधी होता है भारत के मुसलमानों का सरनेम, क्योंकि गद्द बेचने वाले हैं। ये सब भारत के हैं, ये सऊदी अरब से, ईरान से, फारस से, तुरान से नहीं है। जब आप अपनी जड़ों को भारत में नहीं खोजोगे, सऊदी में जाकर खोजने लगोगे, उज्बेकिस्तान में जाकर खोजने लगोगे, तो औरंगजेब आपको अपना बाप लगने लगेगा, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहोगे। नहीं, हमारे आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबर ज़हीरुद्दीन नहीं है।
ख्वाजा निजामुद्दीन हैं, ये औरंगजेब नहीं है। सूफी सरमद हैं जिनका कत्ल औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब नहीं है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और आज सामना में जो लेख आया, मैं सुचरिता जी कहना चाहूंगा, सामना में लेख लिखने वाले ने यह कहा कि औरंगजेब की मजार को नहीं तोड़ना चाहिए, वो शिवाजी के शौर्य का प्रतीक है। अब शिवाजी के शौर्य के लिए औरंगजेब की मजार की जरूरत पड़ेगी? शिवाजी का शौर्य कल्याण का किला है जो 16 साल की उम्र में उन्होंने जीता, रायगढ़ का किला है जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि ली। ये शिवाजी के गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है ना औरंगजेब की कब्र। नहीं, मैं तो एक यही सीधा सवाल भाटी जी से पूछूंगी। भाटी जी, जो बात उन्होंने औरंगजेब पर कही, औरंगजेब को लेकर इस देश में इतना विवाद बढ़ा है, इस पर कई बार पहले भी हमने डिबेट्स करी, लेकिन आज जो बात कही जा रही है कि जो लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं वो हिंदू तालिबानी है। और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की वो का जो मकबरा है, क्या वो इसलिए जरूरी है कि शिवाजी का शौर्य इससे जाना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को केवल एक बात समझनी चाहिए कि जिसने भी विध्वंस की और तोड़फोड़ की राजनीति या की है, वो हमेशा खलनायक के तौर पर जाने गए हैं इतिहास में। जिन्होंने निर्माण की और मोहब्बत की राजनीति की है, वही हीरो की तरह जाने गए, नायक की तरह जाने गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विध्वंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसे तोड़ देंगे, उसे तोड़ देंगे, इसे उखाड़ देंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, कुदाल लिए ही खड़े रहते हैं। अरे निर्माण करो भैया, निर्माण के लिए आज जनता ने आपको समर्थन दिया है। लोगों के बीच में मोहब्बत बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। ये जो आप रोजाना नफरत फैलाते हो, रोजाना आप लोगों को आपस में लड़ाने की तरकीबें लेके आते हो, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। देश का कोई भला होने वाला नहीं है। शिक्षा पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, सड़कों पे ध्यान दो, बिजली पानी पे ध्यान दो, इससे देश का भला होगा। किसी की कब्र उखाड़ने से, किसी की मस्जिद तोड़ने से या किसी के को धमकी देने से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये छोटी सी बात समझ लेनी। मैं एक सवाल पूछूं, उसके बाद शहजाद जी आप रिएक्ट करिएगा। भाटी जी ने जो बात बोली है, मतलब वक्फ पर धरना प्रदर्शन हो, उनकी बोली तो आपको कभी धमकी नहीं लगती है? भाटी जी, आपने अभी बोल भी दिया कि जो वो कह भी रहे अदीब साहब, वो धमकी नहीं है, वो तो आंदोलन का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मकबरे को हटाने की बात कर रही तो वो धमकी भी है और वो जहर घोलने वाली राजनीति भी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है भाटी जी? ये नहीं है डबल स्टैंडर्ड? तो आप थोड़ा सा गंभीरता से, नहीं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो आपको खुद अंतर समझ आ जाएगा। एक बचाने की बात कर रहा है, एक हटाने की बात कर रहा है। जो बचाने की बात कर रहा है वो सकारात्मक है, वो रचनात्मक है। जो हटाने की, तोड़ने की बात कर रहा है वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है। और आंदोलन का अधिकार हमारा संविधान ही देता है। सर, जो बचाने की बात कर रहा है ना, वो दूसरे की घेर कर अपनी बचाने की बात कर रहा है। वो भी तो समझिए, अपनी बचानी अपना नहीं है,